दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राह यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि आपने VBAS 5 वोल्ट OVP इसको अपने जहन में रखना है। मैंने अगली वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करना है, तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने अब जो है इसको छोड़ देना है, इस IC को IFPM IC को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने इसको छोड़कर हमने अब चार्जिंग सेक्शन पढ़ना है, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन। तो सबसे पहले आप लेआउट के ऊपर आइए, तो चार्जिंग सेक्शन कहाँ से इस कनेक्टर से काम करता है, IFC 500500 इसको आप क्लिक कीजिए और आप जो है स्कीमेटिक्स के अंदर जाकर इसको आपने कर देना है पेस्ट। ये लो जी, पेस्ट हो गया। अब इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए चार्जिंग सेक्शन अब हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये हमारी USB पोर्ट है जहां पर आप बाहर से चार्जर इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां पर आपका चार्जर कनेक्ट होगा। तो USB के अंदर दोस्तों अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि होती हैं 4 लाइनें। USB के अंदर होती हैं 4 लाइनें। एक तो होती है वोल्टेज प्लस की, और एक होती है वोल्टेज नेगेटिव की, और एक होती है डेटा प्लस की, और एक होती है डेटा नेगेटिव की। तो 4 लाइनें जो है USB के अंदर होती हैं। तो ये 4 लाइनें होंगी तो ही हमारी USB काम करेगी, अदरवाइज हमारी USB काम ही नहीं करेगी। अगर उसमें से 2 लाइनें डेटा प्लस वोल्टेज प्लस और वोल्टेज माइनस ये आपको मिल जाए तो आपका मोबाइल फोन चार्जिंग करेगा। तो अब 4 लाइनों को अपने जहन में रखिए। तो उसके बाद ये जो है हमारा USB कनेक्टर यहाँ पर लिखा भी हुआ, इस सेक्शन को समझते हैं। तो ये तो सारी NC और उसके बाद सारी जाकर हो गई ग्राउंड। तो एक तार का तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो USB की अपना पावर की नेगेटिव लाइन है वो तो हमारे ग्राउंड से कनेक्ट होगी, बात खत्म। बाकी 3 लाइनें बची, उसको समझते हैं। तो सबसे जो पहली लाइन ऊपर वाली होती है वो होती है वोल्टेज प्लस की। तो देखिए वोल्टेज प्लस कहाँ पर जा रही है, तो वोल्टेज प्लस जो है यहाँ से निकली। तो ये देखिए VBAS IF 5.0 JTAG। तो JTAG जो है जहाँ पर भी आए उसको आपने इग्नोर करना है फिलहाल, क्योंकि JTAG जो है ये डिबगिंग के लिए होता है। इसका जो है बराह रास्त मोबाइल फ़ोन के हमारे जो हम स्कीमेटिक समझ रहे हैं उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं है। इसको फिलहाल हमने इग्नोर करना है। JTAG जो है डिबगिंग के लिए, हार्डवेयर के अंदर फॉल्ट वगैरह देखने के लिए एक सिस्टम है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल होता है। अच्छा जी, VBAS जो सीधी यहाँ पर आ गई, और VBAS 5 वोल्ट कौन का मतलब है करेक्शन, यानी कि कह रहा है कि VBAS दोस्तों एक टर्म है। VBAS जब भी टर्म आए तो आपने समझना है कि वो USB की बाहर से चार्जर की वोल्टेज होगी। जहाँ भी VBAS आए, VBAS जो टर्म है ये मखसूस कर दी गई है अब USB की पावर के लिए। तो 5 वोल्ट, उसके बाद CON। अब जहाँ पर भी लफ्ज़ कौन आए तो इसका मतलब है कनेक्शन से आ रहा है। जो बाहर वाला कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्टर है, उसमें से ये कनेक्टर में से तार निकली है, ठीक है जी। आ जी यहाँ पर जाकर ये लाइन ख़त्म हो गई। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं, पीछे आ जाइए। फिर उसके बाद डेटा प्लस और डेटा माइनस, USB का डेटा प्लस, USB डेटा नेगेटिव, USB डेटा, D मीन्स डेटा, P से प्लस, और USB ID जो होती है ये वायर जो है आमतौर पर NC रहती है, लेकिन जो एडवांस लेवल के मोबाइल फ़ोन हैं उनके अंदर ये जो लाइन होती है ये OTG कनेक्टर के लिए होती है। कि जब आप OTG कनेक्टर कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल फ़ोन को पता चल जाता है कि मुझे OTG कनेक्टर कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है जी। लेकिन मेन जो तारे हैं वो USB डेटा नेगेटिव और USB डेटा प्लस है। पीछे आए तो यहाँ पर एक रजिस्टर भी लगा हुआ है इन लाइनों के ऊपर। ये रजिस्टर क्यों लगा हुआ है? ये रजिस्टर दोस्तों इसलिए लगा हुआ है कि अगर गलती से इन 2 तारों के अंदर पावर छोड़ जाए, कहीं से कोई गड़बड़ होकर कनेक्टर टूटा हुआ, डिंगा चिब्बा होने की वजह से इन 2 लाइनों के अंदर पावर आ जाए, तो अब ये सीधा जाकर CPU को जला देंगे, SOC को जला देंगे, क्योंकि SOC के इन पॉइंट्स के अंदर वोल्टेज चली जाएगी। क्योंकि USB डेटा प्लस और USB डेटा माइनस की लाइनें जो होती हैं ये आपके CPU के अंदर जाती हैं, ये लाइनें। अच्छा जी, अब आपने पहले तो आपने कुछ याद रखा था ना, अब आपको मैं आपके ज़िम्मे और चीज़ लगा रहा हूँ यार। आपने याद रखना है USB डेटा नेगेटिव और USB डेटा प्लस, ये लाइनें कहाँ जाती हैं? CPU के अंदर जाती हैं, याद रखना है। इसका भी हमने पीछा करना है। आइए जी, आ गए यहाँ पर हम पहुँचे थे। VBAS 5 वोल्ट कनेक्टर। अब ये टर्म यहाँ पर जब खत्म हो जाता है ना, बाहर यहाँ पर खत्म। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो कह रहा है यहाँ पर, आप देखिए अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, कि ये टर्म जो है 2 जगह के ऊपर लिखी हुई है। एक तो ये लिखी हुई है, फिर आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए
उसके साथ ही यहाँ पर भी वही लफ्ज़, जो लफ्ज़ ये है वही लफ्ज़ ये। इसका मतलब है कि यहाँ से ये लाइन यूँ यहाँ पर आ रही है। तो स्कीमेटिक्स के अंदर उन्होंने किया ये होता है कि जो लाइनें होती हैं उनके टर्म्स उनके लिए मखसूस कर दी जाती हैं, ताकि इतनी लंबी लाइनें खींचने के बजाय जो लफ्ज़ जहाँ जितने 50 जगह के ऊपर एक ही लफ्ज़ आए तो दैट मीन्स कि वो लाइन वही 50 जगहों के ऊपर गई हुई है। उसके बाद जो है ये एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, चिप लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है देख लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। आइए जी, चार्जिंग कनेक्टर के बिल्कुल ऊपर छोटा सा आईसी लगा, इस तरफ इसका नोज कट है तो लगा हुआ है। अच्छा जी, इसके 3 पॉइंट्स B3, C2, C3 और हाँ, इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो है वो USB की पावर गई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर एक जेनर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। मैंने कहा था ना पहले आपको चंद मिनट पहले कि जब आप पावर जब भी किसी आईसी के अंदर इंटर होगी या निकलेगी तो उसके बाद फौरन से उसके ऊपर कैपेसिटर लगे होंगे। अब पावर अंदर जानी थी, ये देखिए 2 कैपेसिटर और एक जेनर लगा दिया। अब इनका ये होगा कि अगर आपने USB कनेक्टर तार उलट लगाकर ज़बरदस्ती अंदर घुसेड़ दिया तो होगा क्या कि ये जो जेनर है ये सारी वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा, आगे जो है वोल्टेज नहीं जाएगी। अच्छा, उसके बाद इन और फिर उसके बाद सामने देखिए आउट A2, A3 और B2, इन तीनों पॉइंट के आगे जो है वोल्टेज आउट हो रही है। ये एक सर्किट है। तो ये जो हमारा है उसके बाद ये वोल्टेज बाहर आ गई, बस 5 वोल्ट पूरे के पूरे हैं। और अब ये OVP आ गया। OVP मीन्स ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। दैट मीन्स कि ये जो हमारा आईसी है इसका मकसद है कि ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना। फर्ज कर लीजिए कि 5 वोल्ट है, अब 5.5 आ गए तो खैर है, अगर 6 वोल्ट आ गया, 7 वोल्ट आ गया तो क्या करेगा, ये आगे से पावर कट ऑफ कर देगा। अब नेक्स्ट आगे पावर नहीं जाएगी। अगर पावर डायरेक्ट सीधी जाए तो हो सकता है कि बाद हम 10-10 वोल्ट इसके अंदर डाल दें और हमारा मोबाइल फोन जो है उसका सत्यानाश। हमारे चार्जर बास्केट खराब आज होते हैं, वो 8-8-9-9 वोल्ट निकालने शुरू करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में जो है ये आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट मिलेगी USB लगाने के बाद, यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट जो है वो मिलेंगे। अगर ये आपने चेक करना हो कि भाई इसमें से 5 वोल्ट निकल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो आप ये जो कैपेसिटर है C5110 इसको क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करके आप क्लिक करके नेक्स्ट करके देखिए तो कहाँ है ये कैपेसिटर लगा हुआ, ये है। इसके ऊपर आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए, अदरवाइज जो है वो काम ठीक नहीं होगा। अच्छा जी, फिर आइए उसके बाद V-बस 5 वोल्ट OVP। अब OVP जो है करेक्टर टर्म रिमूव करके इसकी जो OVP टर्म जो है वो डाल दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो वोल्टेज यहाँ से निकलेगी ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड है। अब ये उसके बाद करेक्शन कहाँ जाता है, मैंने आपको बताया था अभी कि उस टर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो टर्म कहाँ पर यूज हुई है यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। इसके नेक्स्ट जब आप क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर आपको ले जाएगा। ये देखिए जब जो ही इसमें से वोल्टेज निकली है तो भी इसके ऊपर जो है एक फिल्टर कैपेसिटर लगा दिया गया है ताकि उसमें से नॉइस वगैरह को, AC को और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को जो है फिल्टर करके बाहर रिमूव करके फेंक दिया जाए और प्योर खालस अच्छा हमें जो है वो 5 वोल्ट मिले। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर क्लिक करें तो ये वहीं पर है। फिर अगली टर्म पर क्लिक किया तो ये देखिए। अच्छा जी, अगर दोस्तों आपको पिछली वीडियो के अंदर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि आपने इस टर्म को यही था, यहाँ पर हम थे, पिछली वीडियो के अंदर हम यहाँ पर थे, हमने वीडियो का इख्तिताम किया था 5 वोल्ट V-बस 5 वोल्ट OVP। तो ये जो है वोल्टेज जो है 5 वोल्ट की इस आईसी के अंदर आ गए। कौन से आईसी के अंदर आ गए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वो था ये था आईसी। तो चार्जिंग चूंकि करता है, ये करता है तो इसके लिए आ गया। अब यहाँ से इसके अंदर चाहेगी वोल्टेज और V बैटरी। ये देखिए V बैट चार्जिंग के लिए सीधी बैटरी के अंदर चली जाएगी। V बैटरी ये भी लाइन वहीं से कनेक्टेड है और ये भी लाइन, ये देखिए दोनों के V बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ। V बैटरी टर्म यहाँ पर है, V बैटरी टर्म यहाँ पर है, चूंकि दोनों लाइनें आपस से मिली हुई हैं। तो यूं जो है यहाँ पर आपने चेक करना है। उसके बाद जो है आपने बैटरी की वोल्टेज देखनी है कि क्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन। इससे अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसका लिंक जो है कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।